वंदे मातरम नेटवर्क चैनल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। हाय रे गर्मी, आजकल हर कोई यही कह रहा है और इस बीच हमारी यह खास पेशकश जो बड़ी खबर से शुरुआत करने वाले हैं। दिल्ली में पानी की बर्बादी पर कटेगा चालान। दिल्ली में पानी की बर्बादी पर 2000 का कटेगा चालान। तो दिल्ली जल बोर्ड ने 200 टीम तैनात की है। पाइप से गाड़ी धोने वालों पर भी चालान की कार्रवाई की जाएगी। टंकी से पानी बहाने वालों पर भी चालान कटेगा। तो देखिए, लगातार गर्मी तो बढ़ रही है, इस बीच पानी की बर्बादी, पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है और इस किल्लत में बर्बादी होना एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड इस वक्त एक्टिव हो गया है। लगातार पानी की बर्बादी को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने यह निर्धारित किया है कि अब इस पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में पानी की बर्बादी पर कटेगा चालान। दिल्ली में पानी की बर्बादी पर 2000 का चालान काटा जाएगा। तो दिल्ली जल बोर्ड ने 200 टीमें तैनात कर ली है इसके लिए। तो पाइप से जो लोग गाड़ी धोते हैं उनके लिए खासकर ये खबर है। और देखिए, जो लोग पानी की बर्बादी इस तरह से करते हैं कि पाइप से गाड़ी धो रहे हो, उन पर भी 2000 की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि चालान कटेगा। इसके साथ ही जिनका टंकी से पानी लगातार गिरता रहता है, बर्बाद होता है, उन पर भी चालान की कार्रवाई की जाएगी। और ये सारी निगरानी दिल्ली जल बोर्ड करने वाला है, क्योंकि टीम बना दी गई है। 200 लोगों की ये टीम रहने वाली है जो लगातार पूरे दिल्ली पर नजर बनाएगी और जहां जहां पानी की बर्बादी की जाएगी वहां वहां चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं जनता के लिए यह सबक भी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में प्रचंड गर्मी से आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। झुलसाने वाली गर्मी के बीच पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज लखनऊ में तापमान 45 से 46 डिग्री तक जा सकता है, जो मई का सबसे गर्म दिन हो सकता है। आलम यह है कि राजधानी में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और धमाकों के साथ फट रहे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर का इंतजाम भी किया गया है। भीषण गर्मी का सितम राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि लगातार हीट वेव का मामला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ नज़र आती थी, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़रूरी काम है तो लोग घरों से अपने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए देखिए बर्फ़ का भी लोग प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर बर्फ़ जो है बेची जा रही है। नगर निगम की तरफ से पियाओ की व्यवस्था की गई है। लोग अपने आप को बचाने के लिए ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें। देखिए जिस तरीके से खरबूजा ठेले पे बिका हुआ है, लीची भी बिकती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर लोग शिकंजी भी बना रहे हैं, क्योंकि नींबू पानी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो गन्ने का जूस है वो भी ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गन्ने के जूस में पुदीना भी डाला जाता है, नींबू भी डाला जाता है और उसको टेस्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों से इसको काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ पर तमाम और लोगों से बात भी करेंगे। सर, किस तरीके से गर्मी को बचाव कर रहे हैं? गर्मी का बचाव क्या किया जाए, इसमें तो आप लोग देख ही रहे हैं 44, 45, 46 डिग्री जा रहा है। जैसे गन्ने का जूस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू इम्प्रूव समथिंग इन समर। किस काम से लिए निकले थे? अभी तो मैं जा रहा हूँ ICICI बैंक जी। एक हमारी गाड़ी थी, वो ट्रांसफ़र हुई है RTO में, तो हाँ तो मैं उसी की गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हो? क्या कर सकते हैं, अब गर्मी से बचाव काम है तो करना तो पड़ेगा ही। वो यही है कि गर्मी से बचाव गन्ने का करना पड़ेगा, लेकिन गन्ने के जूस से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। सर, जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री जा रहा है, किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं? देखिए, बचने का तो एक ही तरीका है, अगर काम ना हो तो छत से नीचे बाहर ना निकले, छत के भीतर ही रहें। और दूसरी बात यह है कि पानी की कमी ना हो। हम तो देखिए अभी गन्ने का जूस पी रहे हैं, आप 10 मिनट चलिए आपका गला सूख जाएगा, जैसे पानी सूखा जा रहा है शरीर से। तो कहना यही है कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। हम लोग तो मजबूरी में साहब निकले हैं,
अब नहीं निकलेंगे तो काम कैसे चलेगा हम लोगों का। तो जाहिर सी बात है कि बस बैठे रहिए जहाँ बैठे हो। किसी तरह ये जो 10-15 दिन का जो अलर्ट जारी हुआ है, जो तापमान आप देख रहे हो रोजाना 40 डिग्री के पार ही जा रहा है, तो ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके उतना नींबू पानी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, यही सब बचाव है। बाकी सूर्य देव से प्रार्थना है कि वो तपन कम करें। हीट वेव को लेकर जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और डिहाइड्रेट के लिए किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं? मैं लगातार घर से जब निकलता हूँ तो सत्तू का सेवन करता हूँ। रोज़ सुबह एक गिलास में सत्तू पीता हूँ और जूस पीता हूँ। और साथ ही आपको पता हूँ शरीर में ग्लूकोज की कमी ना होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार मैं पानी का भी सेवन करता रहता हूँ। हरी सब्जी का उपयोग करना चाहिए गर्मी, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर है वो लगातार पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। अभी लखनऊ में पिछले महीने लगभग 6 से 7 लोगों की मौत हो गई गर्मी की वजह से, क्योंकि लू का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। अब देखना होगा कब राहत मिलती है, शहर में बारिश कब होती है और जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी कब। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि भीषण गर्मी से कई जाने भी लखनऊ में जा चुके हैं। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो मौसम का अनुमान बताया है वो आज की बात करें तो 45 से 46 डिग्री तक जो है तापमान जा सकता है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री के आसपास रहने वाला है। यानी कि जो भीषण गर्मी का सितम है वो राजधानी लखनऊ सहित उत्तर भारत में दिखाई देख रहा है। वीडियो दिलीप के साथ में लाचन नेटवर्क लखनऊ। गर्मी की प्रचंड मार को देखते हुए नगर निगम ने अनूठा प्रयास किया है। नगर आयुक्त ने नगर निगम के सभी 8 जोनों में कूलिंग स्टेशन बनाकर आमजन को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। निगम के इस प्रयास से लोगों को राहत मिल रही है। तो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। बढ़ती गर्मी से लगातार आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अलग अलग विभाग इसको लेकर अलग अलग इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें अगर नगर निगम की, तो नगर निगम भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि शेल्टर होम हो या अलग अलग माध्यमों से राजधानी वासियों को गर्मी से निजात दिला जा सके। हमारे साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, बड़ा प्रयास है नगर निगम का कि जितने भी शेल्टर होम्स हैं वहाँ पर कूलिंग स्टेशन के रूप में उनको परिवर्तित किया जा रहा है। क्या कुछ इनिशिएटिव और किस तरह से लोगों को हेल्प हो पाएगी? देखिए, जो हम लोग इसमें स्टेप्स ले सकते हैं नगर निगम द्वारा, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 23 हमारे शेल्टर होम्स हैं और अलग अलग जोन पैन लखनऊ फैले हुए हैं। 8 हमारे जोनल ऑफिसेज हैं। इसके अलावा कई साइट्स हैं जो नगर निगम के पास है। तो हमारी तरफ से एक आदमी जो बाहर लगा काम कर रहा है, वो अगर आके वहाँ पे दिन में 11 से लेके 4 बजे तक एक ठंडे माहौल में रहना चाहता है, तो उसके लिए हमने ओपन किया उसको। इवन नगर निगम का जो मुख्य कार्यकाल है उसके जो नीचे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, गाड़ियों को हटा के हमने उसको एक कूलिंग स्टेशन की तरह किया है कि वहाँ कूलर लगाया, पंखे हैं और कुर्सियाँ लगाई है और एक बेड भी है ताकि लोग वहाँ लेट सकें। पानी की व्यवस्था की गई है। तो इसी तरह से हमने अपील की है सारे धार्मिक संस्थानों को कि वो भी अपने जो प्रांगण है उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट पॉइंट्स में, इन्हीं पॉइंट्स में पानी की व्यवस्था भी की गई है। और आज जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारी जो कमेटी है उसकी भी मीटिंग नगर निगम में ही है इसको लेके। और हमारे द्वारा एक अपील भी जारी की गई है कि जहाँ भी वर्क ये कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जहाँ कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहाँ धूप में काम करना पड़ता है, वहाँ पे पीक आवर्स में जो है ब्रेक दी जाए और जो सुबह जल्दी काम किया जाए या लेट नाइट पे काम किया जाए। इसके साथ वहाँ शेड की व्यवस्था हो, ORS की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। ये कंपलसरी है जो कंस्ट्रक्शन करा रहा है। इसको हम नगर निगम में भी लागू कर रहे हैं जितना हमारा काम चल रहा है। नगर निगम के जितने सफाई कर्मचारी या जो कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं उनको हम लोगों ने दोपहर में ब्रेक दी है, जो पीक आवर जब टेम्परेचर 40-44 के ऊपर जाता है तो उसमें हमने ब्रेक दिया। अर्ली काम करने के लिए, लेट के लिए कहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और भी स्टेप्स लेंगे। जैसे कहीं पब्लिक जहाँ पे ट्रैफिक का आइलैंड्स है उसको भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से कवर करके वहाँ पे भी शेड दिए जा सके, जो कुछ सिटीज़ ने प्रयास किया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम लोग जो है अनाउंस करा रहे हैं कि इसके जो बचने के जो प्रिकॉशंस हैं, ताकि हम लोग एक IEC एक्टिविटी करते हुए लोगों को इसमें हम लोग एजुकेट भी कर सके कि किस तरह से गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी में हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी ये बता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो हीट वेव्स है वो भी कहीं ना कहीं अपनी तेजी दिखा सकती है। तो वैसे में जो आम पब्लिक है, जो लोग हैं जो सड़कों पर जो निकल रहे हैं, उनसे किस तरह से आप कांटेक्ट करेंगे, कैसे संवाद स्थापित कर पाएंगे ताकि वो लोग समझ पाएं कि कहीं ना कहीं जन सहभागिता बेहद आवश्यक है ऐसे गर्मियों के मौसम में निजात पाने के लिए। फिर वो चाहे पेड़ लगाना हो या फिर अन्य माध्यमों, अपने घरों के पास प्याऊ लगाना हो, तो उसको लेकर किस तरह से इनिशिएटिव लेंगे?
देखिए, कल जो था लखनऊ में बड़ा मंगल था, तो हमने उससे पहले फ्राइडे को सारे ऑर्गेनाइजर्स बुलाए थे। तो हमारे द्वारा अपील की गई थी कि सबसे ज़्यादा पहले आप पानी का बंदोबस्त करेंगे, साफ स्वच्छ पानी का, और कल देखा गया कि सबने स्वच्छता के साथ ये सब चीज़ें की। इसी तरह से हम लोग संवाद कर रहे हैं पब्लिक से। हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर 44 जो हमारे जंक्शन है वहाँ पे अवेलेबल है। हमारा सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, और मीडिया आपके माध्यम से भी हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि गर्मी से कैसे बचाव करते हुए अपना काम भी करना है, लेकिन जो उसके बचाव है उसके स्टेप भी लेने हैं। इसके साथ साथ सारे हॉस्पिटल्स भी हमारे पूरे तैयार हैं जो इस पर एक्शन ले रहे हैं। और हम भी अपील करेंगे पब्लिक को कि अगर दिन में काम नहीं है तो जो बिना काम के धूप में ना समय व्यतीत करे या निकले, और जो शाम को या अर्ली मॉर्निंग पे फोकस करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये नगर आयुक्त इंद्रजीत जितेंद्र साहब ने बताया कि बढ़ती गर्मी को लेकर जहां एक तरफ लोगों से अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विभाग की तरफ से भी अलग अलग प्रयासों के माध्यम से ये कोशिश है कि लोगों को गर्मी से निजात दिला जा सके। सहयोगी दिलीप के साथ मैं निकेत तिवारी, न्यूज़ 10 लखनऊ। चलिए इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।